नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस समय दिलचस्प लड़ाई चल रही है। लड़ाई केवल मुद्दों की नहीं हो रही है, लड़ाई इस बात की भी चल रही है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रमेश विधोड़ी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के महिला नेताओं के खिलाफ किया है, यानी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ, उसको लेकर विपक्ष जबरदस्त हमलावर है। विधोड़ी ने हालांकि माफ़ी ये कहते हुए मांगी है कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन विधोड़ी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उनको क्या लगता है कि उस भाषा को लेकर उस भाषा से किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी, या फिर उनकी पार्टी में इस तरह की भाषा के लिए उन पूरी अनुमति है। और अनुमति इसको इसलिए भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस भाषा को लेकर कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं जताया जा रहा है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और विधोड़ी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की कोई बात नहीं की जा रही है। विधोड़ी का रिकॉर्ड आपको पता ही है कि लोकसभा के भीतर बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद के बारे में उन्होंने क्या कहा था, क्या बातें कही थी, और जब वहाँ पर उसके बावजूद उनको इनाम दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी नेताओं को पुरस्कृत किया जाता है, पार्टी में उनको प्रमोट किया जाता है, उनको महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं, मंत्री बनाया जाता है। और ये केवल विधोड़ी के साथ नहीं है, ऐसे तमाम नेताओं के साथ है। विधोड़ी का ही अगर उदाहरण दिया जाए तो विधोड़ी को भी जब लोकसभा में उन्होंने दानिश अली के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली थी, बहुत बेहद आपत्तिजनक भाषा में उनके साथ उनको गालियाँ दी थी, बर्ताव किया था। उसके बाद उन्हें राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया, राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई विधानसभा चुनाव में। अब उनको दिल्ली में टिकट दे दिया गया और दिल्ली में आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, और अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर, इसको लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही और लगातार उन पर हमले कर रहा है और उनसे उनकी पार्टी को भी कह रहा है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कार्रवाई भले अभी तक नहीं हुई हो। एक महत्वपूर्ण बात और देखने में आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर वो निशाना साध रहे हैं। पहले भी इस तरह की बातें होती थी, दिल्ली सरकार के बीच और केंद्र सरकार के बीच तल्ख रिश्ते रहे हैं, लगातार रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के निशाने पर अभी तक एलजी हुआ करते थे, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, लेकिन अब लगातार निशाने पर अमित शाह है। और अमित शाह केवल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के निशाने पर ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के ही निशाने पर ही नहीं है, विपक्ष के तमाम दूसरे जो पार्टियां हैं उनके नेताओं के निशाने पर भी है। और यही नहीं, अब उनके तरफ निशाना चाहे उनसे सहयोग की आकांक्षा में या फिर उन पर आरोप लगाने को लेकर उनके सहयोगी दल भी उनके खिलाफ हमलावर है या फिर उनकी तरफ देख रहे हैं। तो इसके पीछे वजह है जिस तरह से, और सहयोगी दलों में अगर लिया जाए तो नीतीश कुमार लगातार उनसे नहीं मिल रहे हैं। नीतीश कुमार, दिल्ली में बैठक बुलाई गई, जेपी नड्डा ने बुलाई एनडीए के सहयोगी दलों की, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए, उस बैठक में अमित शाह आए हुए थे। अमित शाह का पटना में 5 और 6 जनवरी को कार्यक्रम था और ये पता था कि नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलेंगे, तो अमित शाह ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके पहले 2 दिन नीतीश कुमार दिल्ली में थे, उन्होंने न तो अमित शाह से मुलाकात की और न ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। और अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर उसके पीछे एक बड़ी वजह है। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में जो 10-12 सेकंड की जो बात कही है, महत्वपूर्ण बात, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बाद से वो विपक्ष के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। विपक्षी नेताओं को लगता है कि ये एक मुद्दा है जिस पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई भी पड़ रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों से अपील की कि वो इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का साथ दें। खुद उस बैठक में अमित शाह मौजूद रहे, लेकिन सहयोगी दलों में से कोई भी उनका साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के निशाने पर है। उसके पीछे कारण है कि एक बड़ा जो वोट बैंक है, यानी जो दलितों का वोट बैंक है, पिछड़ों का वोट बैंक है, उसका डर है भारतीय जनता पार्टी को कि गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद उस वोट बैंक के छिटकने का डर है, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-11 सालों में इकट्ठा किया है और बड़ी तादाद में उस वोट बैंक को लुभाया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के इस एक बयान ने, इस छोटे से बयान ने उन समुदाय के लोगों में भी, उन वर्गों में भी ये जो आशंका है उसको एक मजबूत कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों का हित नहीं चाहती है। वो संविधान को बदलना चाहती है, वो आरक्षण नहीं चाहती है, ऐसे तमाम मुद्दे, और इसीलिए वो संविधान को बदलने की बात कर रही थी, बदलने के बारे में सोच रही थी, और इसीलिए लोकसभा में वो 400 सीटें पाना चाहती थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से राजनीतिक नुकसान पहुंचा रही है। और विपक्षी दलों को भी पता है कि बार बार गृह मंत्री अमित शाह को अगर टारगेट किया जाएगा तो ये जो उनका बयान राज्यसभा में जो उन्होंने दिया था, वो 10 से 11 सेकंड की जो क्लिप थी वो बार बार उभर कर सामने आएगी। और अभी उनसे माफी मांगने की मांग, उनके इस्तीफे की मांग, वो लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से की ही जा रही है। तमाम जो गैर राजनीतिक संगठन है वो भी कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को बिल्कुल जीवंत रखा जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव तक, इस पूरी कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। दूसरी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक नाम जिसको सबसे बड़ा रणनीतिकार के तौर पर पेश किया जाता है वो है गृह मंत्री अमित शाह। लगातार तीसरी बार भी चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है दिल्ली में, तो उसका ठीकरा भी मढ़ा जाएगा किसके सर पर? गृह मंत्री अमित शाह के सर पर। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार थी, ये दिखाई पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बार बार इस बात को कह रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले। हालांकि उन्होंने नहीं ली, वो तो केवल जीत का श्रेय लेते हैं, हार की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन पार्टी के भीतर से भी अब असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर आते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे ताकतवर लॉबी कही जाती है, जो इस समय गुजरात लॉबी कही जाती है, यानी गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो बातें कही जाती हैं, यही दो लोग पिछले 10-11 साल से पूरी पार्टी और पूरी सरकार चला रहे हैं। तो अब एक तो नंबर 1 पर जो बड़ा फेस जिसको प्रोजेक्ट किया जाता था वो फ्लॉप हो चुके हैं, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जिनको बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, तो उनकी रणनीति को भी कैसे फेल किया जाए, किस तरह से बताया जाए कि कोई रणनीतिकार नहीं है। लगातार इतनी कोशिश, तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली नहीं जीत पाए, ये कैसे रणनीतिकार है? इतनी कोशिशें इन्होंने की, पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाए, लगातार 2-2 बार हार हुई वहां पर भी, तो ये कैसे रणनीतिकार है? इतनी कोशिशें की, अब दक्षिण भारत में अपना झंडा नहीं गाड़ पाए, कर्नाटक में एक जो बना बनाया एक राजनीतिक वहां पर पोजीशन थी उसको भी खत्म कर गए, वो भी राज्य हार गए। तो फिर किस बात के रणनीतिकार? यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा खत्म हुआ और दूसरी तरफ रणनीतिकार के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की भी जो एक प्रचारित किया गया है उसको भी झुठलाने की कोशिश होगी इसके बहाने। तो गृह मंत्री अमित शाह के बहाने कई निशाने साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं, और वो चूंकि विभाग गृह मंत्रालय, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्री अमित शाह है, साफ तौर पर उन्होंने नकारा साबित कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह को, और यहां तक कि प्रधानमंत्री से कहा है कि आप उनको क्यों ढो रहे हैं, कोई कायदे का गृह मंत्री आप क्यों नहीं बनाते जो काम कर सके, जिसके अंदर गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा निभाने की एक उसकी हैसियत हो, उसकी क्षमता हो, उसकी काबिलियत हो। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह को कमजोर करना
और बताना कि वो रणनीतिकार उनके रूप में उनको गलत तरीके से प्रचारित किया गया है, और दूसरी ओर खुद प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधना कि आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि फेल होने के बावजूद आप गृह मंत्रालय अमित शाह को दिए हुए। तो इन सारी चीज़ों के तहत, इन सारे कारणों की वजह से ये सारे कारण ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्यों मुख्य मुद्दा बने हुए हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल का निशाना गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ही क्यों है। तो देखते रहिए आप द ग्राउंड रिपोर्ट को। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपने सुझाव भी हमको दें ताकि हम अपने वीडियोस को, हम अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बना सकें। आप सबका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।